और जनवरी 2017 के दिन दोपहर को राहुल नाम का एक लड़का अपने घर जाने के लिए अपनी सोसाइटी के गेट पर पहुंचा, लेकिन उस सोसाइटी के गार्ड ने उसे अंदर ही नहीं जाने दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ सभी सोसाइटी वालों ने मिलकर मना किया हुआ था कि इस लड़के को इस सोसाइटी में अंदर आना मना है, जिस वजह से यहाँ वो गार्ड उस लड़के को अंदर आने से रोक रहा था। लेकिन ये लड़का अपने ही घर पे क्यों नहीं जा पा रहा था? क्यों यहाँ उसे वो गार्ड रोक रहा था? और उसके बाद उसने गार्ड के साथ क्यों हाथापाई करी? और इसके बाद जो हुआ वो यकीन मानिए एक बहुत ही भयंकर कांड निकलकर देश के सामने आया। क्या हुआ था इस घटना में? कौन था ये राहुल माटा? सब कुछ बताऊंगा आपको इस केस के बारे में। लेकिन उस केस को समझने के लिए हमें हमारे भारत की राजधानी यानी कि दिल्ली में बने मयूर विहार में स्थित एक बिल्डिंग जिसका नाम अजंता अपार्टमेंट्स है, वहां जाना पड़ेगा। हो सकता है आप में से बहुत से लोग दिल्ली में रहते हो और इस बिल्डिंग को उन्होंने पहले भी कहीं ना कहीं देखा हो। और इसी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 32 में यहाँ राहुल और उसके माता पिता रहा करते थे। लेकिन यहाँ राहुल अपने माता पिता के कहने सुनने से बाहर था, वो उनकी कोई बात नहीं मान रहा था। इसलिए यहाँ उसके माता पिता ने उसे अपनी चल संपत्ति से बेदखल किया हुआ था। अब क्योंकि वो बेदखल हो चुका था तो यानी कि सोसाइटी का मेंबर नहीं है और इसलिए वो सोसाइटी के अंदर एंटर नहीं कर सकता। सभी सोसाइटी वालों ने मिलकर गार्ड को समझा दिया था कि ये लड़का अगर कभी भी इस सोसाइटी के अंदर आने की कोशिश करे तो इसे बाहर ही रोक दिया जाए, इसे अंदर ना आने दिया जाए। खैर यहाँ जैसे ही 8 जनवरी 2017 को एक बार फिर से राहुल अपने घर जाने के लिए सोसाइटी के गेट पर पहुंचा तो बाहर खड़े एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक दिया। अब सिक्योरिटी गार्ड ने रोका है तो वहां उसे मजबूरन रुककर उससे बातें करनी पड़ी, लेकिन ये बातें जल्द ही तू मैं में बदल गई। गार्ड उसे अंदर जाने नहीं दे रहा था और राहुल जबरदस्ती अंदर जाना चाह रहा था। गार्ड को सोसाइटी के अधिकारियों से ऑर्डर थे कि इस लड़के को अंदर नहीं आने दिया जाए, लेकिन एक गार्ड भी कितना कुछ कर लेगा, क्योंकि जब सामने दिख रहा है कि एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा उससे तेज आवाज में बोल रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो वो क्या ही करेगा। गार्ड ने साफ तौर पर राहुल को कह दिया कि सोसाइटी के सभी मेंबर्स ने मिलकर ये मना किया हुआ है कि राहुल को अंदर नहीं आने देना, इसलिए मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकता। लेकिन यहाँ यही बात राहुल को बहुत ज्यादा चुभ चुकी थी। वो सीधे तौर पर अब गार्ड के साथ भिड़ गया, उसके साथ मार पिटाई करने लगा। अब क्योंकि यहाँ इस मार पिटाई में राहुल और गार्ड दोनों ही बहुत तेज से चिल्ला रहे थे। राहुल गाली गलौज कर रहा था, वहीं गार्ड अपने आप को बचाने के लिए चिल्ला रहा था। अभी शोर शराबे को सुनकर सोसाइटी के फ्लैट्स में मौजूद लोग अपनी अपनी बालकनी में आ गए और वहां देखने लगे कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। और जब वो बाहर आए तो उन्होंने देखा कि राहुल गार्ड को नीचे लेटाकर उसके ऊपर बैठा हुआ है और उसे बुरी तरह मार रहा है। जल्दी ही यहाँ सोसाइटी में रहने वाले लोग इकट्ठा होकर गेट पर पहुंच गए और सभी अब मिलकर राहुल को समझाने लगे कि वो यहाँ अंदर नहीं आ सकता, वो बाहर चला जाए वापस। लेकिन राहुल यहाँ किसी की सुनने को तैयार नहीं था। इस शोर शराबे को सुनकर 32 नंबर फ्लैट में मौजूद राहुल के पिता, जिनका नाम रविंद्र माटा था, वो भी अब यहाँ बालकनी में आए। उन्होंने बाहर देखा कि राहुल यहाँ सभी सोसाइटी वालों से लड़ रहा है, सोसाइटी वाले उसे रोक रहे हैं, लेकिन वो अंदर आने के लिए मर रहा है। ये सब होता देख रविंद्र माटा भी अपने कमरे में गए, उन्होंने अपनी चप्पल वगैरह डाली, बाहर आए और वो सीधा सोसाइटी के मेन गेट पर पहुंच चुके थे राहुल से फेस टू फेस बात करने के लिए। इससे पहले कि यहाँ रविंद्र अपने बेटे राहुल से कुछ बात कर पाते, उसको कुछ समझा पाते, राहुल ने अपने कमर में रखे हुए एक तेज धारदार चाकू को बाहर निकाला और सीधा उस चाकू से ही अपने पिता रविंद्र माटा पर हमला कर दिया। अब सामने यहाँ चाकुओं से वो हमला कर रहा था, इसीलिए अब सामने यहाँ राहुल अपने पिता पर ही चाकुओं से हमला कर रहा था। अब आपको पता ही है कि अगर हाथापाई होती तो फिर भी यहाँ सोसाइटी वाले बीच बचाव में आ जाते, लेकिन अब उन्हें दिख रहा है कि सामने इसके पास तेज धारदार हथियार है। अगर यहाँ कोई बचाने के लिए, रविंद्र को छुड़वाने के लिए उसके पास गया तो वो किसी के ऊपर भी हमला कर सकता है। इसलिए यहाँ सभी सोसाइटी वाले देखते रहे कि एक लड़का अपने ही पिता को कैसे चाकुओं से मार रहा है। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि राहुल ने अपने ही पिता रविंद्र माटा पर, जिनकी उम्र 63 साल की थी, उनके ऊपर तकरीबन 2.5 मिनट तक लगातार बार बार चाकुओं से वार किया। रविंद्र माटा पहले ही नीचे गिर चुके थे और इन बार बार हुए वारों से रविंद्र माटा की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। इसी बीच यहाँ किसी सोसाइटी मेंबर ने पुलिस वालों को फोन कर दिया। ये राहुल यहीं रुकने वाला नहीं था। जब उसको लगा कि उसके पिता की मौत हो चुकी है, उसने चाकू वापिस अपने हाथ में पकड़ा, जो कि पूरी तरह खून से सन चुका था। यहाँ राहुल खुद भी पूरी तरह से अपने पिता के खून में लदा हुआ था और इसी हालत में वो सीधा अपने फ्लैट पर जाने लगा। अब उसको पता था कि यहाँ उसकी माँ जरूर उसके फ्लैट में ही होगी। वो सीधा अपने फ्लैट में गया, 32 नंबर अपार्टमेंट के बाहर खड़ा होकर दरवाजा खटखटाने लगा, अपनी माँ को जोर जोर से चिल्लाकर बुलाने लगा। लेकिन यहाँ राहुल की माँ विभा वो बहुत समझदार थी, उनको पहले ही पता लग गया था कि यहाँ राहुल जरूर कोई कांड करने के लिए आया है, इसलिए उन्होंने पहले से ही दरवाजा अंदर से बंद करके रख लिया था और अपने बेटे के बार बार चिल्लाने पर भी उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। जब उसे लगा कि यहाँ उसकी माँ दरवाजा नहीं खोलेगी और उससे दरवाजा अकेले से टूटने से रहा, इस चाकू से तो वो दरवाजा काट नहीं सकता था, तो वो हड़बड़ाहट में डर गया। उसे लग रहा था कि जरूर अब
सोसाइटी वाले उसे पकड़ लेंगे और पुलिस के हवाले कर देंगे। इसीलिए उसने सीधे तौर पर वहां से भागने की सोची, लेकिन वो भागकर बाहर जा नहीं सकता था क्योंकि बाहर भीड़ लगी हुई थी। इसलिए वो किसी और फ्लैट की तरफ जाने लगा। उसको लग रहा था कि यहाँ जरूर कोई ना कोई फ्लैट तो खुला ही होगा और वो उस फ्लैट में जाकर आराम से खुद को बंद कर लेगा और बाद में मौका लगने पर भागेगा। इसी बीच वो इधर उधर भागने लगा और इसी बीच उसे यहाँ एक रेनू नाम की महिला मिली जो कि उसे बार बार घूरे जा रही थी। और इस घूरने से परेशान होकर राहुल ने अपना चाकू निकाला और उस रेनू पर भी हमला कर दिया। बेचारी रेनू यहाँ बिना बात के ही घायल हो चुकी थी वो चाकू लगने की वजह से। राहुल यहाँ भी नहीं रुका, वो इस सोसाइटी के तीसरे मंजिल पर गया और तीसरे मंजिल पर फ्लैट नंबर 35 में बीके शर्मा रहा करते थे जो कि एक फिल्म अभिनेता है। और बदकिस्मती से यहाँ बीके शर्मा का वो फ्लैट उस टाइम पर खुला हुआ था, उसका दरवाजा बाहर से अनलॉक्ड था और साफ साफ यहाँ पर राहुल देख सकता था कि वो यहाँ जाकर आराम से खुद को छुपा सकता है। उस टाइम पर यहाँ अभिनेता वीके शर्मा के साथ साथ उनका बेटा भी मौजूद था। अब दोनों यहाँ बाप बेटों को देखकर राहुल भी उनको धमकाने लग गया कि अगर तुमने मेरे पास आने की भी कोशिश करी तो मैं तुम दोनों को ही चाकू से काट डालूंगा। अभी तक यहाँ वो अभिनेता फिल्मों में ही सिर्फ गुंडों को देखते आ रहे थे, लेकिन अब उनके साथ ये फिल्मी स्टाइल आमने सामने हो रहा था, वो भी रियल लाइफ में। उसे भिड़ने से अच्छा यहाँ वीके शर्मा ने सोचा कि क्यों ना वो अपने बच्चे को साथ लेकर एक दूसरे कमरे में खुद को बंद कर ले, और बिल्कुल उन्होंने ऐसा ही किया। राहुल इस फ्लैट के लिविंग हॉल में अभी खड़ा ही था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद कहाँ जाए, तो उसने किचन को देखा। वो किचन में गया, उसने किचन का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और इसी बीच यहाँ पुलिस की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच चुकी थी। पुलिस ने उतर कर देखा कि यहाँ सामने रविंद्र माठा का शव पड़ा हुआ है और खून इधर उधर बहुत तेजी से फैल रहा है। पुलिस वालों ने सबसे पूछा कि आखिर ये कांड किसने किया। सभी ने इशारा कर दिया, ये इनका बेटा राहुल माठा जो कि अभी भी इस बिल्डिंग में मौजूद है, आप जाकर प्लीज उसे ढूंढ लीजिए। तुरंत पुलिस यहाँ ढूंढते हुए राहुल माठा को फ्लैट नंबर 35 पर पहुंची। अब बाहर से तो वो गेट पहले से ही अनलॉक्ड था। पुलिस यहाँ उस अपार्टमेंट के अंदर दाखिल हुई। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि यहाँ एक किचन का दरवाजा अंदर से बंद किया गया है और एक कमरे का दरवाजा अंदर से बंद है। दोनों जगह पर पुलिस ने एक साथ ही दस्तक दी। दरवाजा खटखटाया गया और एक कमरे वाले दरवाजे से आवाज आई कि वो वीके शर्मा बोल रहे हैं। पुलिस का नाम सुनते ही वीके शर्मा ने अंदर से दरवाजा खोला और वो पुलिस के साथ बाहर की तरफ निकल गए। लेकिन अब यहाँ सिचुएशन थी पुलिस के सामने राहुल को बाहर निकालने की। अब उसको कैसे बाहर निकालेंगे? पुलिस बार बार यहाँ किचन का दरवाजा खटखटाए जा रही थी, राहुल को आवाज लगा लगा कर बाहर की तरफ बुला रही थी, लेकिन राहुल बाहर आने के लिए तैयार नहीं था। वो बार बार यहाँ पुलिस वालों को कह रहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं खुद को मार लूंगा। लेकिन पुलिस तो ऐसे जाने वाली नहीं थी, वो यहाँ राहुल को साथ लेकर जाना चाहती थी। काफी देर तक यहाँ पुलिस दरवाजा खटखटाती रही और एकदम से यहाँ पुलिस ने दरवाजा तोड़ना शुरू कर दिया। अंदर मौजूद राहुल ने जब देखा कि पुलिस तो यहाँ दरवाजा तोड़ रही है, तब उसने यहाँ एक भयंकर कांड और कर दिया। जी हाँ, किचन में रखे हुए सिलेंडर से उसने नलकी को निकाल दिया और रेगुलेटर खोल दिया। अब जो गैस थी वो यहाँ इस किचन में लीक होने लगी थी। लेकिन पुलिस अभी भी रुकने वाली नहीं थी। वो बार बार अंदर से चिल्लाए जा रहा था कि तुम यहीं रुक जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो वरना मैं इस गैस में आग लगा दूंगा। लेकिन पुलिस नहीं रुकी। पुलिस को जल्दी से जल्दी यहाँ राहुल माठा को बाहर निकालना था और खुद को भी निकालना था।